यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर देखेंगे डे नंबर 50, ठीक है। डे नंबर 50 आज मैं यहाँ पर थोड़ा मैं लेट अपलोड कर रहा हूँ इसको, क्योंकि देखो आज जो टारगेट है इसमें आपको जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ ये आपको सिर्फ यहाँ पे इन्वायरमेंट के ही टॉपिक है, जियोग्राफी यहाँ पर इसमें नहीं दिया मैंने, ठीक है। इन्वायरमेंट प्लस यहाँ पर जो मैंने भी टॉपिक आगे का, जैसे कि आज का टारगेट था 50 का, आगे का टॉपिक वो दिया मैंने, प्लस करंट अफेयर्स के टॉपिक दिए, ठीक है। और साथ में क्या करूँगा मैं आपको यहाँ से आज दोपहर तक करीब 1 से 1:30 बजे के बीच में इन सभी के MCQs पे यहाँ पर कोशिश करूँगा, अगर मैं करा पाऊँगा तो ठीक है, वरना मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेलीग्राम पर PDF शेयर कर दूँगा, ठीक है। और एक बात, जो मैं टॉपिक आज यहाँ पर एक्स्ट्रा दिए हैं, जैसे कि आपको इन्वायरमेंट या आपके पास बुक है उसमें नहीं मिलते हैं, तो आप कोई भी टॉपिक अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे बताओ, क्योंकि मैंने टॉपिक अपने साइड से बहुत सारे ऐड किए हैं, ठीक है, जो शायद बुक में नहीं होंगे या किसी नोट्स में नहीं होंगे, है ना। देखो बुक और नोट्स के थ्रू मैं नहीं चल रहा हूँ, राइट। बुक्स में चलो जो चीज़ें हैं ठीक है, क्योंकि UPSC क्या करता है, जरूरी नहीं कि किसी बुक से पूछे। मान लो 10 बुक से पूछ रहा है तो क्या 10 बुक खरीदोगे आप? नहीं। तो मेरे पास इतना कलेक्शन है तो मैं यहाँ पे अलग अलग तरीके से मैं आपको क्वेश्चन निकाल के, टॉपिक निकाल के दे रहा हूँ, ठीक है। तो वो टॉपिक मैं आपको यहाँ से बना के शेयर कर दूंगा। अगर आपके पास नहीं मिलेगा, इन सब टॉपिकों में से कोई अगर नहीं मिलता है तो आप मुझे बताओ, कोई भी टॉपिक है ना, एनीवन, राइट। आते हैं आगे। आज यहाँ पर डे नंबर 50 है और यहाँ से देखेंगे हम लोग पहले कि उसके आगे का टॉपिक यहाँ से, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, ये आपको रीड करना है। देखो जितने भी टॉपिक यहाँ पर आ रहे हैं इनको करंट रिलेट करके चीज़ों पढ़ो। करंट रिलेट करने का मतलब क्या होता है, जैसे कि ध्वनि प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में डीप में पढ़ा, और अभी न्यूज़ में भी कुछ चीज़ें थी, तो वो आप विजन की जो मैगजीन है PT 365 उसकी जो इन्वायरमेंट वाली मैगजीन है उसमें चीज़ें आपको मिलेंगी। आज जो टॉपिक अभी इन्वायरमेंट चला है ना, इन्वायरमेंट का मैगजीन खोल के बैठा करो, PT 365 की, उससे टॉपिक मैच किया करो कौन कौन से इसमें, तो करंट की चीज़ें भी पढ़ा करो उससे, तो वहाँ से करीब आपका टॉपिक के साथ साथ करंट भी चीज़ें ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अलग से चीज़ें नहीं पढ़नी पड़ेंगी। तो यहाँ से इसमें से आपका क्या क्या आता है ध्वनि प्रदूषण, जैसे सड़क, रेल, हवाई यान, है ना, ये सब आपके आते हैं, पता है सबको। प्रभाव से क्या हो सकते हैं, सबको पता है कि यहाँ पर सुनने की क्षमता कम हो सकती है, तनाव, उच्च रक्तचाप, नींद में खलल होना, मतलब नींद में कमी आना, ठीक है। तो यहाँ से ये हो सकते हैं। पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ सकता है ध्वनि प्रदूषण से, है ना। आपसे UPSC सिर्फ यहाँ टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछ सकता है। मैंने क्या बताया था, आप टॉपिक अगर पढ़ लेते हो ना अंदर डीप में, अगर नहीं पढ़ोगे तो, अगर इतना ही पढ़ लेते हो तो अभी आपको यहाँ से क्वेश्चन अगर UPSC फंसाएगा तो फंस सकता है क्वेश्चन आपका, कि जैसे कि ध्वनि प्रदूषण से इनमें क्या क्या हो सकता है। जैसे कि स्वास्थ्य प्रभाव पहला दे देगा, इसके अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अंदर वाला कर लोगे आप। स्वास्थ्य प्रभाव बोलेगा, पर्यावरणीय प्रभाव, और बोलेगा कि वन्य जीवों के संचार में व्यवहार, ठीक है, उच्च रक्तचाप, ऐसे करके दे देगा। कठिन कठिन स्टेटमेंट देगा, इनमें से कौन से सही होंगे ऐसा पूछेगा। तो याद रखना आपको इन सब चीज़ों को डीप में जाके अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। आगे आते हैं, रोकथाम और नियंत्रण कैसे करेंगे इनकी, ठीक है। इन पर प्रतिबंध लगाएंगे, हॉर्न पर होने प्रतिबंध लगाएंगे, आवास क्षेत्रों से दूर रहेंगे हम लोग, है दूर रखेंगे, है ना। और यहाँ से उपकरण एयर प्लग का उपयोग करेंगे। रेडियोधर्मी प्रदूषण क्या होते हैं, रेडियोधर्मी यहाँ पर जो पोल्यूशन है, पोल्यूटेंट, इसमें जैसे कि परिभाषा क्या है इसकी, ठीक है, इसके बारे में रीड करना है। मुख्य स्रोत क्या होंगे इसके, राइट, ये शामिल क्या क्या है, क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, स्वास्थ्य प्रभाव किस किस पर पड़ेगा, कैंसर पर हो सकता है, ये सब चीज़ को बीमारी हो सकती है, मृत्यु हो सकती है इससे, ठीक है। पर्यावरणीय प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि मिट्टी और जल का दीर्घकालीन संदूषण हो सकता है, खास श्रृंखला में प्रवेश हो सकता है। रोकथाम नियंत्रण हम कैसे करेंगे इसकी रोकथाम करने के लिए सुरक्षित परमाणु ऊर्जा संचालन करना, उचित अपशिष्ट प्रबंधन का निपटान करना, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन करना। आपसे ये चीज़ पूछ सकता है, ये थोड़ा सा कठिन स्टेटमेंट है, ये वाले पूछ लेगा। UPSC क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है उससे रोकथाम, इनमें से रोकथाम के कौन से कारण हैं, रेडियोधर्मी जो प्रदूषण है उसके रोकथाम के कौन कौन से कारण हो सकते हैं। एक तो पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब, ठीक है, ये इसके रोकथाम के कारण हो सकते हैं। आगे उसमें यहाँ पर है कचरा, ठीक है, ई वेस्ट। ई वेस्ट में जैसे कि यहाँ पे आपका परिभाषा स्रोत क्या हो सकते हैं इसकी, वेस्ट की क्या डेफिनेशन है, ठीक है, प्रभाव से क्या होगा, इसका क्या इफेक्ट होगा इसमें, स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, ये यहाँ पर दे रखे हैं। तो जितने यहाँ पर पॉइंट बन सकते हैं, जैसे मान लो ई कचरा आपने पढ़ा, ई कचरे से छोटे, जैसे ई कचरा क्या होता है सबको पता ही, कचरे यहाँ पर जो वेस्टेज यहाँ पर होते हैं, है ना, जैसे कंप्यूटर, फोन, ये सब चीज़, इसको ई वेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसकी वृद्धि होती है तो इसका ई कचरा वेस्ट को यहाँ पर मैनेजमेंट के लेकर यहाँ पर जो एक्ट भी बनाया गया था, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए क्या प्रभाव होगा, पर्यावरण के लिए क्या प्रभाव होगा। तो देखो टॉपिक पे अपना डीप में जाके चीज़ों को वर्क करना है ना। ये नहीं होता है अभी, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल देते हैं कि मान लो भी हम डॉक्टर के पास गए बुखार के लिए, ठीक है, मुझे फीवर आ रहा है, राइट। तो क्या करता है, भी पूछता है कि जुकाम है कि नहीं, खांसी आ रही कि नहीं, है ना, और सर्दी लग रही कि नहीं, ये सब चीज़ पूछता है ना। बल्कि हम लोग बुखार के लिए सब कोई दवा के लिए, तो वही चीज़ है कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ई कचरा पढ़ रहे हैं, लेकिन साइड में जितनी भी चीज़ें और इसके अंतर्गत हैं वो सब चीज़ों के यहाँ पर पढ़ेंगे, जैसे कि क्या क्या इसके प्रभाव हो सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में सेट करनी है कि कुछ भी टॉपिक पढ़ो तो थोड़ा सा डीप में जाके इधर उधर देखो। पेड़ अगर वो हर चीज़ के लिए, देखो हर चीज़ का एक ही समाधान है।
पेड़ उगता है ना, तो क्या होता है, जड़ उसके पास है, जड़ बहुत ज़्यादा फैलेगी तब आकर पेड़ बढ़ेगा, और जड़ बढ़ेगी तो पेड़ और बढ़ेगा, है ना। तो एक दूसरे के संबंध होता है। हम लोग टॉपिक भी क्या करते हैं, रिलेट करें एक दूसरे से, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल आपको बताया। यहाँ से इसके प्रबंधन और समाधान के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। कैसा इसका प्रबंधन, कौन कौन से यहाँ पर कचरा वेस्ट का नियम आया था, क्या यहाँ पर रिपेयर को बढ़ा देने के लिए क्या पुनर्चक्रण निपटाने के लिए कर सकते हैं, प्लास्टिक अपशिष्ट नियम है उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके चीज़ों को रीड करना है। इसके संबंध में भारत का क्या संबंध होगा इसमें, ठीक है। जैसे कि अपशिष्ट में 16 और 21 जैसे संशोधन किए गए थे, क्या क्या थे यहाँ पर, एकल प्लास्टिक उपयोग को लेकर के, ठीक है। प्लास्टिक कैरी बैग की मोटाई को लेकर के बताया गया था, और ईपीआर को लेकर के बताया गया। तो यहाँ पर तीनों मैंने बातें यहाँ पर नोट कर दी है। आपको मैंने पॉइंट नहीं दिया है, पॉइंट अगर देता कि पॉइंट आप पढ़ के आओ तो आपको पॉइंट ढूंढने पड़ते हैं, है ना। कुछ कुछ मैंने की पॉइंट शॉर्ट टर्म में यहाँ पर नोट कर दिया है। और फिर भी मैं बोल रहा हूँ कि अगर इस टॉपिक आज का जो डे नंबर 50 है, इसमें से कोई भी टॉपिक एक से लेके जितने भी टॉपिक हैं 20-25 इतने में से कुछ भी आपको नहीं मिलता है तो आप मेरे से बोलो, मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करा दूँगा। क्योंकि मैंने बहुत से टॉपिक बीच में मिक्स किए, अपने टॉपिक ऐड किए, है ना। जो यूपीएससी पूछ सकता है वो ऐड किए, क्योंकि सब बुक से नहीं है, इसमें कुछ नोट से भी नहीं है ना। तो अपने साइड से मैंने टॉपिक को ऐड किया, इस वजह से मैं आपको इसका पीडीएफ भी दूंगा अगर आप यहाँ पर पीडीएफ बोलोगे। क्योंकि आप बुक्स में चेक करो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो आप मेरे को बोल सकते हो, मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूँगा पीडीएफ को। आगे यहाँ पर है वर्तमान में संबंधित कुछ विषय, इसके करंट रिलेटेड यहाँ पर कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में आपको रीड करना है। माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं, इसके बारे में आप रीड करो। टॉपिक आपके होंगे आपके पास, वैसे करंट में होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता कि यहाँ पर आपके PT 65 में है या नहीं है, क्योंकि मैं किसी मटेरियल से नहीं उठा रहा हूँ कि इसके मटेरियल से उठा के मैं कॉपी करके आपको दे दे रहा हूँ, नहीं। जो न्यूज़ में है चीज़ों को देख रहा हूँ कि एग्जाम में आ सकती है, तो मैंने चीज़ें दी हैं, ठीक है। मुझे किसी मटेरियल से मतलब नहीं कि विजन का नोट्स है या फिर दृष्टि का है, किसी का करंट अफेयर मैगजीन उठा के मैं कॉपी कर रहा हूँ, नहीं। होगा तो देख सकते हो, अगर मिलेगा तो उससे पढ़ सकते हो, नहीं मिलेगा तो बताना, मैं आपको टॉपिक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है, पीडीएफ बना करके पूरा। तो यहाँ पे देखो, कोशिश करना कि जो टॉपिक है नहीं मिलेंगे, एक बार आप रीड, एक बार देखना जरूर बुक में, नहीं मिलते हैं तो बाकी मैं बैठा हूँ, आप मेरे से बोलो, मैं आपको पीडीएफ एक एक करके सब पूरी पीडीएफ टेलीग्राम पर शेयर करूँगा। जैसे कि एक टॉपिक मैंने अभी आज फ्रेम किया, दिखाता हूँ आपको मैं। अभी इसको देख लेते हैं पहले। जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ये आपको पूरा पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में चीज़ें एक एक, राइट। बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन, देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG, यूपीएससी क्वेश्चन हमेशा पूछता है, भले ही गोल को ना दर्शाए, वो चीज़ें अंदर ही अंदर जाकर डीप में पूछ लेगा, है ना। अब मैं देखो क्वेश्चन आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पे पूछूंगा, टेलीग्राम पे दूंगा, कैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, तो बताऊंगा। देखो टेलीग्राम में इसलिए कहता हूँ, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें मैं आपको वहाँ पर बताता रहता हूँ, है ना। हर चीज़ यहाँ पर इस वीडियो में नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, है ना। तो वहाँ से आप जुड़ सकते हो, मैं एक चीज़ वहाँ पर आपको शेयर करता बताता रहूँगा, है ना। तो मैं बताऊँगा वहाँ पर आपको। तो यहाँ से ये आप इसको कर सकते हो। महत्वपूर्ण करंट टॉपिक जैसे और यहाँ पर है, जैसे कि आपका माइक्रो प्लास्टिक मैं ऊपर बता ही चुका हूँ, ठीक है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होती है, राइट। अर्बन जो नॉइस यहाँ पर मैपिंग है, ये क्या है, ठीक है। सर्कुलर इकोनॉमी में ऊपर बताई मैंने आपको, तो ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है। आगे वैल्यू एडिशन टॉपिक यहाँ पर कुछ है, जैसे कि मान लो आपको अर्बन नॉइस मैपिंग नहीं मिलता है टॉपिक, तो बताना, मैं आपको दे दूँगा शेयर करके, ठीक है। आगे यहाँ पर वैल्यू एडिशन टॉपिक में जैसे कि जैव विविधता का संरक्षण कैसे होता है, कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, प्रोजेक्ट चीता कोनो नेशनल पार्क है ना, ये हो गया प्रोजेक्ट चीता है, ठीक है। ग्रेट निकोबार परियोजना है, रामसर साइट से यहाँ पर कुछ अभी जोड़ी गई थी, वो सब यहाँ पर देखना है, ठीक है। तो जितनी भी मैं चीज़ें बता रहा हूँ आज, पूरा आपको इन्वायरमेंट का पूरा डे चीज़ें देनी है, ठीक है। भले ही आप शाम तक इसको कवर करो, लेकिन आपका क्या रहेगा, इन्वायरमेंट का एक पोर्सन बहुत अच्छा सा रेडी हो जाएगा, जो यहाँ पर यूपीएससी कई चीज़ें यहाँ से पूछ सकता है, ठीक है। तो याद रखना, कम से कम ये चीज़ें पूरा आज का अगर तैयार कर लोगे डे ना, कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट के यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे अच्छे से। यूपीएससी अगर पूछता है, वैसे 3 से 4 क्वेश्चन तो मिलेंगे इसके, राइट। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। तो आज पूरा हम लोग डेज को देते हैं इन्वायरमेंट को। आगे यहाँ से आते हैं, इसमें अगला है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय प्रयास कुछ किए गए थे, है ना, ये सब रीड करना है। क्या पर्यावरण प्रदूषण को लेकर के प्रबंधन को आयाम बनाए गए थे, ये सब रीड करो। यहाँ पर छोटे छोटे से मैंने की पॉइंट बता दिए इसके, बाकी कुछ नहीं मिलता है तो आप मुझे बताना, मैं इसका पीडीएफ भेज दूँगा आपको। आगे भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहल नीतियाँ हैं, मिशन लाइफ बता चुका हूँ पहले मैं, ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम ये भी कभी बताया था मैंने, मिस्टी प्रोग्राम बहुत बार बताया मैंने, ठीक है। इसका मैंने टॉपिक भी दिया था आपको पूरा PIB में, ठीक है। और राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन, ये भी मैंने कई बार बताया। नहीं मिलेगा तो बताना, फिर से प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। सोचने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं आपसे ऑलरेडी बोल रहा हूँ कि कोई भी टॉपिक नहीं मिलता तो आप बोल सकते हो। मैं आपसे नहीं पूछूंगा कि क्यों वहाँ जाके सर्च करो बोलो, है। पहले बोलता था ना कि वहाँ जाके देखो है टॉपिक ये, लेकिन मैं अपने साइड से टॉपिक बहुत ऐड किया, नहीं मिलेगा तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊँगा। आगे
देखो आपके लिए टारगेट में है जो आप लोगों के लिए ही बना रहा हूँ, है ना। ये नहीं कि मार्केट में क्या है जो, जैसे कि हम लोग नोट्सबुक निकालते हैं ना प्रिंट, जैसे कि टेस्ट निकालते हैं, अब PT65 की MCQs निकाले, ठीक है। तो मार्केट में क्या होता है कि बोलते हैं कि मुझे बेचने के लिए दे दो, तो टारगेट है ना, टारगेट भी मुझे मांगा कि टारगेट जितना है तुम्हारा 1 से 40 तक, 40 इतना हो गया, मुझे एक साथ दे दो मार्केट में बेचने के लिए। तो मेरे को मना कर दिया, क्योंकि मैं टारगेट ये नहीं दे सकता हूँ, सिर्फ यूट्यूब पर ही मैं करा रहा हूँ। इसका PDF मैं आप लोगों को सिर्फ टेलीग्राम पे देता हूँ, ठीक है। मार्केट में मैंने नहीं दे रखा है, मार्केट में अलाउ नहीं कर रखा है कि यहाँ पर बेचने के लिए इसको, राइट। तो मार्केट से अपना प्रिंट निकाल सकते हो, लेकिन वहाँ पर अलाउ नहीं कर रखा है बेचने के लिए इसको, क्योंकि यहाँ पर जो अपने लोग हैं चैनल पर, सिर्फ उतने लोग ही यहाँ पर इसको देखेंगे, ठीक है। जितने लोग जुड़ते हैं, जितने लोग शेयर करते हैं उनको, उतने लोग यहाँ पर उन लोगों के लिए होगा, ठीक है। आगे आते हैं, और यहाँ से देखो UPSC के लिए कुछ ध्यान देने की बात है, जैसे कि भौगोलिक मानचित्रण मैपिंग को लेकर के, जैसे कि नेशनल पार्क कुछ न्यूज़ में रहा था, अभ्यारण्य कुछ न्यूज़ में रहा है, उसकी लोकेशन जरूर चेक करना, ठीक है। देखना कहाँ पर कौन सा कैसे टच हो रहा है, ठीक है। अधिनियम पर कानून, देखो एक बार मैं सोच रहा हूँ कि इस पर जो बाई वन टू वन करके मैं मेंटरशिप लेने का, मतलब जैसे कि कुछ टॉपिक आपके वीक हो रहे हैं तो आप मुझे बता सकते हो वीडियो कॉल के थ्रू कि हाँ क्या क्या टॉपिक आपके वीक है या कैसे कैसे ना। तो एक बार आप बताना कि करूँ या नहीं, है ना। अगर ठीक लगता है आप लोगों को तो कमेंट करके बता सकते हो, राइट। तो यहाँ से सब टॉपिक आप करो। आगे आते हैं, तो देखो जो उसमें जो वीडियो कॉल में क्या होगा, जो टॉपिक आपके वीक होंगे ना, तो मैं एक पेज में भी लिखता जाऊँगा, ठीक है। और जहाँ पे आपको जो चीज़ें वीक है उस चीज़ की मैं कोशिश करूँगा, उस टॉपिक की कोशिश करूँगा आपको प्रोवाइड कराने की, स्पेशली अलग अलग से, है ना। तो कोशिश करते हैं अगर आप लोग बोलोगे तो, वरना आप अच्छे से तैयारी करो। फिर आगे ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम है, ठीक है। 4 स्तरीय पृथक्करण को लेकर के यहाँ पर कचरे के हिस्से में बांटा गया था। डिजिटल ट्रैकिंग, बफर जोन क्या है, राइट। रामसर साइट्स यहाँ पर है ना, विस्तार में इसको रीड करना है, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर अभी ऐड की गई थी, ये सब देखो, ठीक है। आगे भारत में वन स्थिति रिपोर्ट 2026 की है, वो देखनी है आपको, राइट। और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कुछ यहाँ पर थे, ठीक है। बैंकॉक यहाँ पर जो घोषित की गई थी मार्च 2026 में, न्यूज़ में थी, इसको पूरा पैनल देखना है। कार्बन लीकेज को लेकर के न्यूज़ थी, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पढ़ना है आज, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो नहीं मिलेगी आप मुझे बताओ, मैं आपको यहाँ से वो चीज़ शेयर करूँगा, ठीक है। और एक बात, ये एक नया टॉपिक मैंने ऐड किया है, ब्लू ग्रीन अमोनिया। ये मैं पहले ऐड कर चुका था, ये किसी में मैंने दिया था, मैंने शायद से ये टॉपिक को किस में दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है। ये PIB मैंने दिया था या तो मैंने किसी न्यूज़ में कवर कराया था, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने जो क्वेश्चन मैंने कराए थे। अगर आप लोग कंटिन्यू जुड़े हो ना तो याद होगा आपको कि ब्लू ग्रीन अमोनिया जो मैंने है टॉपिक, ये आपको शेयर किया था मैंने टॉपिक डेली टारगेट में, और कहीं पर कवर भी कराया था, जैसे कि PIB में शायद, है ना। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने अपने चैनल में ही कराया है, ठीक है। तो ये इसको लेकर के पता है, इसको लेकर के अभी विजन है, इसका कल टेस्ट था, अभ्यास टेस्ट, ठीक है। अभ्यास टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया इसको लेकर के। मैं इसीलिए कहता हूँ कि जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ, वो टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कहीं ना कहीं। जरूरी नहीं कि मैं विजन का टेस्ट तो कल हुआ है, ठीक है। मैं टॉपिक भी मैंने कल ही फ्रेम किया है, बल्कि मैंने क्वेश्चन मेरे को मिला है करीब 6-7 बजे के बाद शाम को, टॉपिक मैंने उससे पहले फ्रेम कर लिए थे, ठीक है। तो और उससे फ्रेम भी कर लिए थे, उसके बाद मैंने देखा कि टॉपिक यहाँ पूछेगा, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिया, और पहले मैं करा भी चुका हूँ उसको। अगर आपको नहीं मिलता है या आपने नहीं किया है तो इसका टॉपिक पूरा मैं शेयर कर दूंगा, मैंने PDF बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए, वो मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, वहाँ से कवर कर सकते हो, ठीक है, पूरा टॉपिक को, साथ में 3 क्वेश्चन के साथ। और विजन ने क्या क्वेश्चन पूछा है मैं आपको क्वेश्चन वो भी दिखा दूंगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन अपने बनाऊंगा, बाकी उसका भी क्वेश्चन जो होगा विजन का वो भी आप देख लेना, ठीक है। तो इसलिए कहता हूँ टॉपिक को अच्छे से पढ़ते चलो, कहीं ना कहीं आपको चीज़ें टकराएंगी, भिड़ेंगी, है ना, क्योंकि आप उतने एरिया में ही घूम रहे हो, आप यहाँ पे घूम रहे हो, इधर घूम रहे हो, इधर, है ना। UPSC का इधर ही आसपास कहीं होगा, तो क्या कहीं ना कहीं तो टच करेगा ही, है ना। तो इस वजह से चीज़ों को अच्छे से पढ़ते रहना है, बाकी कुछ डाउट रहेगा कमेंट करके पूछो, और इन्वायरमेंट का एक एक चीज़ आज अच्छे से कवर करो, ठीक है। एंड करते हैं इसको, और ये पोर्शन आपका पूरा अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।